साबिक जज भी सितंबर से तवक्कुआत जोड़े हुए हैं, यानी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर या अदालत उज़्मा में कुछ तब्दीली आएंगी तो आप समझते हैं कि आपके केस का मुकद्दर भी तब्दील हो जाएगा? जी, मैं ये तवक्को रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो उस सारे टीम का हिस्सा नहीं थे जिस टीम ने ये सारा कुछ एक बिसात बिछाई, और शायद उनकी नज़र में मैं एक रुकावट था। और चूँकि उस वक्त जो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नाम लेता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, और इधर से जो जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें मियाँ साकिब निसार और आसफ सईद खान खोसा थे, इन सब की एक कोलैबोरेशन थी, तालमेल था, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी, और इन सब ने मिलकर मुझे टारगेट किया क्योंकि शायद मैं उनके अज़ाइम में रुकावट था। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी से मुतालिक जो कुछ कहा था वो भी आपका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि उनको कोई पिटीशन भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, खुद माफी मांगनी चाहिए उन किरदारों को। आप क्या देख रहे हैं इसका पॉलिटिकल फ्यूचर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अरसे से पाइल अप हो रही थी और मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था। हम तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें थीं जिनका हमने नोटिस भी लिया। पीडीएम की गवर्नमेंट है जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत के हवाले से इनेक्टमेंट की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को भी। इसी तरह मज़ीद कोई पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो भी मेंटेनेबल नहीं होगा। सर, बहुत अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पास कब फुर्सत हो, अब आपको प्रोग्राम में मदऊ करे। आज फाइनली वी आर लकी इनफ कि आपसे पूछ सकते हैं। मैं तो जानना चाह रहा था बहुत अरसे से कि आपका एक शिकवा रहा है और ख़ास तौर पे आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें बड़े किरदार थे, अदलिया से भी थे और फिर कुछ माजी की इस्टेब्लिशमेंट से भी थे। आज हुकूमत बदल गई, रजीम चेंज हो गई, लेकिन क्या वजह है कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला? सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। जी, मैं इसको बदकिस्मती कह सकता हूँ, और चूँकि एक ख़ास माइंड सेट के जजेस जिन्होंने मैं तो ये कहता हूँ आजकल आर्मी ट्रायल का बड़ा शोर होगा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरा कोर्ट मार्शल किया, और उस कोर्ट मार्शल को सुपरवाइज जो है वो उस वक्त डीजीसी फैज़ हमीद कर रहा था, जनरल फैज़ हमीद। तो उसी चूँकि माइंड सेट की कंटिन्यूएशन चली आ रही है आज तक, और इसलिए मेरे केस का जो है वो समाअत नहीं हो सकी। आखिरी समाअत जो मेरे केस में हुई थी वो 12 जून 2022 को हुई थी, और फिर मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा एक ख़त लिखकर उनकी तवज्जो दिलाई कि 2 जज साहबान जो उस बेंच में हैं, 5 रुकनी बेंच में, वो रिटायर हो रहे हैं। आज़राए करम उनकी रिटायरमेंट से पहले इस केस की समाअत कर लें, लेकिन वो समाअत नहीं हुई। नतीजतन वो अब बेंच भी टूट गया, और अब हम तवक्को ये कर रहे हैं कि जब सितंबर में कोई चेंज आएगी सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप में तो उसके बाद शायद मेरी सुनवाई हो जाए। वो भी मैं शायद वाला लफ्ज़ इस्तेमाल। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। इस वक्त जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पीडीएम हुकूमत है वो सितंबर से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, तो वहीं एक साबिक जज भी सितंबर से तवक्कुआत जोड़े हुए हैं, यानी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर या अदालत उज़्मा में कुछ तब्दीली आएंगी तो आप समझते हैं कि आपके केस का मुकद्दर भी तब्दील हो जाएगा? जी, मैं ये तवक्को रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो उस सारे टीम का हिस्सा नहीं थे जिस टीम ने ये सारा कुछ एक बिसात बिछाई, और शायद उनकी नज़र में मैं एक रुकावट था। और चूँकि उस वक्त जो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नाम लेता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, और इधर से जो जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें मियाँ साकिब निसार और आसफ सईद खान खोसा थे, इन सब की एक कोलैबोरेशन थी, तालमेल था, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी, और इन सब ने मिलकर मुझे टारगेट किया क्योंकि शायद मैं उनके अज़ाइम में रुकावट था। अच्छा, उनके जो अज़ाइम थे वो भी आप वाजे कर चुके हैं, और आप तो ये भी कह चुके कि उस वक्त जो डीजीसी थे वो आपके घर आए थे और फिर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी से मुतालिक जो कुछ कहा था वो भी आपका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है।
तो अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों जी। में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि उनको को पिटीशन भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, खुद माफी मांगनी चाहिए उन किरदारों को। आप क्या देख रहे हैं इसका पॉलिटिकल फ्यूचर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अरसे से पाइल अप हो रही थी और मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था। हम तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें थीं जिनका हमने नोटिस भी लिया। देखें, मेरे हिसाब से जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत के हवाले से इनेक्टमेंट की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को भी। इसी तरह मज़ीद कोई पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो भी मेंटेनेबल नहीं होगी। होगा क्या, जो अभी एक दो रोज़ कबल मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने काजी फायज़ ईसा साहब के क्यूरेटिव रिव्यू को क्या विड्रॉल जब अलाउ किया तो उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर होती है कि वो किसी भी अपने साबका फैसले को उसका रिव्यू कर सके, उसको रिविजिट कर सके और उसको सेट असाइड कर सके। मेरे एस्टिमेशन में होगा ये कि किसी भी दूसरे केस की समाअत करते हुए, पर इंक्यूरियम हम कहते हैं कि किसी जजमेंट का जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास आती है तो वो अगर बराबर बेंच है या उससे एक आध मेंबर बड़ा बेंच है तो वो कह देते हैं जी ये फलां जो हमारी जजमेंट थी वो जो आइन के खिलाफ थी, बुनियादी हकूक़ की इन्फ्रिंजमेंट थी और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट थी, इसलिए वो जजमेंट गलत है और उसको हम सेट असाइड करते हैं। In my humble estimation, this is the only way for मियां नवाज शरीफ साहब एंड जहांगीर खान तरीन साहब। नहीं, लेकिन ये करेगा कौन? आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पार्लियामान ने जो कुछ किया है और जो डिस्क्वालिफिकेशन की टर्म को कम कर दिया है 5 साल पे, कि इसलिए कि दोनों 5 साल गुजार चुके हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो अपने ही फैसले को रेक्टिफाई करना और उसके ऊपर अपॉलॉजी टेंडर करना, ये कौन करेगा फिर? नहीं, अपॉलॉजी तो शायद टेंडर नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच करेगा। कम से कम उतनी तादाद 5 रुकनी बेंच होगा या 6 या 7 रुकनी बेंच होगा। और इंसिडेंटली एक पटिशन भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मोहतरम सिराजुल हक साहब की पटिशन है, जो इनिशियली वही गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और उस वक्त जाहिर है खोसा साहब ने और बाकी जो बेंच के उन्होंने कहा जी कि हम इतने ज़्यादा लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक कर रहे हैं और उसमें बाकी जो है वो हम आपकी वो आप उस पे स्ट्रेस ना करें। वो हुआ। अब वो पिटिशन जो है उसकी वो रीसरफेस हुई है, वो री हेयरिंग हुई है। मेरे ख्याल में उसी पिटिशन की हेयरिंग के दौरान ही ये ऑब्जर्व कर दिया जाएगा कि ये देखें जिस जजमेंट पर आप बेस कर रहे हैं कि बाकी लोगों के खिलाफ भी ये सब कुछ किया जाए, वो तो जजमेंट ही जो है वो हमारे मतलब जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उसके अगेंस्ट है और हम तो उसको रिविजिट कर रहे हैं। तो ये एक इम्कान जो है वो मुझे नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी केस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज ने रिमार्क्स भी दिए ना कि उस वक्त एक ही फैमिली को क्यों पकड़ लिया गया, जो बाकी 400 लोग थे पनामा के अंदर वो कहाँ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली यही दोबारा से बहस में आएगा यही केस और उसमें नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंच सकता है। देखिए, मैं मतलब ना मैं जाहिर है एक वकील भी था, जज भी था और अब एक लिटिगेंट भी हूँ। ये एक ऐसी जजमेंट है जो हमारे हज़ारों साल की सेटल्स जो क्रिमिनल साइड की जूरिस्प्रूडेंस है ना, उसको इसने जो है उसकी तहस नहस की है। ये जजमेंट नवाज शरीफ साहब का इशू हो या ना हो, जहांगीर तरीन साहब का मामला हो या ना हो, इस जजमेंट ने सेट असाइड होना ही होना है। और इस जजमेंट का हाल वही होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने वाले केस में जो वो हुआ है कि वो किसी जगह रेफर नहीं होती जजमेंट। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये असल में सुप्रीम कोर्ट के माथे पर ये जजमेंट बहुत बड़ा दाग है और ये किसी फ़र्द की फेवर की बात नहीं है या किसी असूली बात कर रहा हूँ, आइनी बात कर रहा हूँ, कानूनी बात कर रहा हूँ। तो ये जजमेंट सेट असाइड होनी है। मियाँ साहब को उसका फ़ायदा होता है या नहीं, आई डोंट नो। जहांगीर तरीन साहब का उस वक्त उसका फ़ायदा होता है नहीं है, आई डोंट नो, बट दिस जजमेंट विल नॉट सस्टेन एंड रिमेन इन द फील्ड।
सिद्दीकी साहब, अगर ऐसे ही होता है जैसे आप कह रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारी चीजें सच साबित हो जाएंगी, जो आप कहते रहे यकीनन वो भी सच होगा, और जो इस वक्त PMLN कह रही है मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक, वो भी उस वक्त जाके सच साबित हो जाएगा, तो फिर उन किरदारों का मुआखजा या मुहासबा कैसे होगा जिनका ताल्लुक जुडिशरी के साथ भी था और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से भी था? ये देखें, ये इसके लिए तो फिर कोई चूंकि अब रिटायर्ड जजेस के खिलाफ तो मुआवजा हो नहीं सकता, वो तो जाहिर है जो हाजिर सर्विस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 209 के तहत वो उनके खिलाफ कर सकती है। अब